हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर रिकॉर्डिंग ऑफ देखो विद जरियान। आज हम बात करेंगे ख़बरों का खुलासा, जिसके अंदर होगा बहुत सारी न्यूज़ जो कि आजकल चल रही हैं इंडस्ट्री के अंदर। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था दैट आई वुड ब्रिंग समथिंग दैट इज़ एक्सक्लूसिव फॉर यू, जो आपको हर जगह सुनने को भी मिल रही है। तो उस पर मेरी क्या टेक है और उन सारी खबरों के बारे में मेरा क्या मानना है, और वैसे भी फिल्मों से रिगार्डिंग, सीरीज से रिगार्डिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग क्या चल रहा है। तो सबसे पहली बात जिसके बारे में हम करेंगे वो है सेंसर बोर्ड एंड जॉयलैंड। जी हाँ, जॉयलैंड वो फिल्म जिसको पाकिस्तानी फिल्म जिसको बाहर काफ़ी रिकग्निशन मिली, इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि यार इस फिल्म के साथ आखिर फटा क्या पड़ा, ऐसा क्या हुआ कि इस फिल्म को रोका गया। जी नंबर वन, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने वो फिल्म नहीं देखी। आई रिजाइड इन लाहौर एंड द फिल्म हैज़ ओनली रिलीज्ड इन फेडरल, जैसे कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सिंध के अंदर जो कि है कराची हैदराबाद का एरिया। पंजाब के पूरे खत्े में फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। उसका रीज़न है कि सेंसर बोर्ड ने पंजाब में बैन कर दी। जी हाँ, सेंसर बोर्ड की जहाँ से मैं बात करूँ तो जॉयलैंड को काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े, बिकॉज ये फिल्म पहले सारे सेंसर बोर्ड से क्लियर हो गई, फिर हर जगह से फेडरल ने एक इशू निकाला कि इसको बैन कर दिया गया। देन एक कमेटी बैठी पीएम के कहने पे, जिसके बाद फेडरल में और जिसे आप कहना चाहें सिंध के अंदर इस फिल्म को अप्रूव कर दिया गया, व्हेन स्पेशल इंटरेस्ट वाज टेकन बाय शहबाज शरीफ एंड मरियम औरंगजेब। इसके अंदर फिल्म को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़े हैं रिगार्डिंग के यार रिलीजियसली इसकी कहानी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं एंड सारा कुछ। जिसके ऊपर मेरी टेक ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, उसके ऊपर बहुत सारी कंटेंट अवेलेबल है जो कि हर कोई देख सकता है। तो सिनेमाज में भी लोगों को ऑप्शन देनी चाहिए कि वो क्या देख सकते हैं क्या नहीं। दैट बीइंग सेड कि अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं फ्रॉम एनी स्टोरी, तो उनको वो फिल्म सिनेमा देखने नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक सवाल है फहाशी फैलाने का, गलत चीज़ें फैलाने का, बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं स्प्रेड करनी चाहिए जो हमारे रिलीजन के खिलाफ हैं या जिन चीज़ों के खिलाफ हैं। बट देन अगेन बहुत सारी ऑप्शंस ऑलरेडी लोगों के पास अवेलेबल हैं टू वॉच थिंग्स दैट सम पीपल माइट नॉट वांट देम टू वॉच। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि जिसको जो देखना है वो देखे। लेकिन हाँ, इट्स अ डबल एज सोर्ड जिस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते हम। खैर, मैं इस चीज़ से बिल्कुल हट के बात करना चाहता हूँ। नंबर वन, एक पॉइंट जो मेरे जहन में हमेशा क्लिक करता है, दिस माइट हैव नथिंग टू डू विद द कंटेंट ऑफ द फिल्म, बट सरमद खुसट की जितनी भी फिल्में आती हैं, चाहे वो ज़िंदगी तमाशा हो, चाहे वो ये हो, दे ऑलवेज एंड अप बीइंग इन सम काइंड ऑफ अ कंट्रोवर्सी। सो या तो वो टॉपिक्स ही ऐसे उठाते हैं जो कि पाकिस्तान की सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। फिल्में तो वो अच्छी बनाते हैं, मुझे ज़िंदगी तमाशा का भी ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था। बट अगेन देर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ हिम ऑफ लैंडिंग इनटू कंट्रोवर्सीज, और कंट्रोवर्सीज जो हैं वो फिल्मों को हाइप भी काफ़ी देती हैं टू बी ऑनेस्ट। खैर, जॉयलैंड को एक चाहिए था ऑस्कर्स की नॉमिनेशन में आने के लिए टू प्ले, और उसको कंट्रोवर्सी भी मिल गई जिससे बहुत हवा बन जाती है फिल्म की ऑस्कर्स के लिए और भी ज़्यादा। इट्स मोर इन द टॉक्स एंड एवरीथिंग, और अब उसको प्ले होने का मौका भी मिल गया, सो इट इज़ इन द कंटेंशन। सो आई रियली होप दैट इट डज वेल। दूसरा पॉइंट, पंजाब में बैन होने का बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये कैसी बात है कि सिंध में लग गई, इस्लामाबाद में लग गई। आई थिंक इसमें पॉलिटिकली भी कुछ हुआ है। आप लोगों को याद होगा बहुत साल पहले पद्मावत आई थी, पद्मावत को इंडिया में बैन कर दिया गया था, दो इट वाज अलॉट अगेंस्ट द मुस्लिम सेंटिमेंट्स। खिलजी के कैरेक्टर को तबाह कर दिया गया था, बट पाकिस्तान में उसको अनकट रिलीज कर दिया गया था। द रीज़न बीइंग बिकॉज सेंसर्स में बहुत ज़्यादा ये बात चली थी कि इंडिया में अगर इसका मसला हो रहा है तो हम तो अनकट लगाएंगे इफ़ देर इज़ एनीथिंग अगेंस्ट इंडियंस इन दैन, जबकि ऐसा नहीं था, वो उल्टा मुसलमानों के ही खिलाफ थी। आई थिंक यहाँ पे भी थोड़ा पॉलिटिकल गेम थोड़ा बहुत हुआ है, जहाँ पे बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी ने इंटरेस्ट लेके फिल्म को क्लियर करवाया, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके खिलाफ जाने के लिए उसको बैन करवा दिया गया। देयर वाज नथिंग दैट हैड टू डू विद द कंटेंट ऑफ द फिल्म। एक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया था, उसको लास्ट मोमेंट पे रोक देना इज जस्ट समथिंग दैट इज शोज कि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है टू डिग्रेड दी अदर वंस। रईस को बहुत साल पहले इस वजह से बैन किया गया था बिकॉज इंडियन फिल्म्स पुलवामा वाले अटैक के बाद, आई थिंक नहीं, पुलवामा से पहले जो उरी अटैक हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान में बंद हो गई थी 2016 के सितंबर के बाद से। उसके बाद जब फरवरी में मरियम औरंगजेब और नवाज शरीफ ने वापस फिल्में अलाउ की इंडियन, तो काबिल को रिलीज कर दिया गया था, और रईस को सिर्फ इसलिए नहीं रिलीज किया गया था बिकॉज सबको पता था कि वो रिकॉर्ड्स क्रिएट कर देगी पाकिस्तान में, जो कि would they would not want an Indian film to do, और just for this reason उस फिल्म को बैन कर दिया गया था बाय सेइंग कि वो मुस्लिम कैरेक्टर है,
शिया दिखाया हुआ है, ये है वो है, जबकि कट करके वो आराम से लग सकती थी फिल्म पाकिस्तान में, बट नहीं किया गया था। सो जॉयलैंड के साथ भी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हुआ है। जहाँ तक कंट्रोवर्सी की बात है, बिल्कुल है, फिल्म की कंटेंट में भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा देखने में। मैंने फिल्म अभी तक नहीं देखी तो मैं कंटेंट पे ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करूँगा। जब मुझे मौका मिलेगा या मैं पिंडी शिंडी गया तो मैं अगर देखी फिल्म मैंने तो मैं आपको बता सकूंगा कि फिल्म की कंटेंट में क्या ऐसा कुछ है, बट आई हैव नॉट सीन द फिल्म येट टू कमेंट ऑन इट। बट अदरवाइज आई थिंक बहुत सारे और रीजंस हैं जहाँ पे फिल्म को थोड़ी हवा मिल गई इतनी कंट्रोवर्सी से, नाम बन गया, ऑस्कर कंटेंशन में और ज़्यादा हो गई, पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिस वजह से पंजाब में नहीं रिलीज हुई, और अब रिलीज हो गई है तो सब ठंडा हो गया है। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं हो रहा फिल्म का, कभी भी नहीं होना था। देर इज़ अ वेरी लिमिटेड ऑडियंस फॉर सच अ फिल्म। ऐसी फिल्में कभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं करती, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबको बता सकता हूँ। तो खैर, दैट बीइंग सेड एंड डन, आई होप जॉयलैंड जो है वो आगे जाके अच्छा बिजनेस करे। देर इज़ अ वेरी लिमिटेड ऑडियंस फॉर द फिल्म, आई होप कि ऑस्कर्स में पिक हो, बट अभी हमारी इंडस्ट्री को थोड़ी एंटरटेनमेंट की और थोड़ी सी ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है जो मासेस को पकड़ें, जैसे मौला जट है, ताकि बिजनेस आए और ज़्यादा फिल्में बने। एंड आई होप कि सरमद की अगली फिल्म में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी ना हो एंड इट इज़ अ स्मूथ रिलीज लाइक कमली वाज कुछ अर्सा पहले जो रिलीज हुई है। वेरी 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 गुड फिल्म, आई लव्ड कमली, जस्ट टू पुट इट आउट देयर। इसके अलावा जी और खबरों में क्या चल रहा है, इस वीकेंड फ्राइडे को दो पाकिस्तानी फिल्में आने वाली हैं, टिच बटन और ज़रार। दोनों की हाइप बहुत कम है टू बी ऑनेस्ट, बट ये कहना अच्छा होगा कि दोनों में बड़े स्टार्स हैं। शान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, और दूसरी में फरहान सईद है, सोनिया हुसैन है, उसके अलावा ईमान अली हैं। चौथे स्टार का मैं नाम नहीं लूँगा जब तक उनकी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। बट इट इज़ अ फिल्म, और इस फिल्म में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो किसी एक इंसान की वजह से इसको बाइकआउट करना टू मी इज स्टुपिडिटी। बहुत सारे नाम, क्रू मेंबर्स, लोग और पैसा जुड़ा होता है एक फिल्म के साथ, सो किसी एक बंदे की वजह से बाइकआउट कर देना आई थिंक इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। बाकी हम इन दोनों पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि इनके बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कितना बॉक्स ऑफिस हो सकता है, क्या ये फिल्में, रिव्यूज़ तो मैं फिल्म का खुलासा तो आपको दूंगा ही देखते ही इन फिल्मों का इस वीकेंड, बट उसके अलावा भी मुझे लगता है कि लेट्स वेट एंड वॉच कि इन फिल्मों के साथ क्या होता है, ये फिल्में कैसा परफॉर्म कर पाती हैं और इनके रिजल्ट्स किस तरीके से निकल के आते हैं। बट आई एम होपफुल कि चलो सिनेमा में कुछ नया आ तो रहा है लोगों के पास देखने के लिए, रादर देन इट जस्ट बीइंग एम्प्टी। और दोनों फिल्मों को अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज ने बैक किया हुआ है, दोनों की अच्छी हाई तो नहीं है इतनी, बट स्टार्स हैं एटलीस्ट। तो आई एम होपफुल के ऑन द डे अच्छा नंबर इन दोनों के लिए निकल के आएगा। जो हम वीडियोस इन पे अलग-अलग आने वाले दिनों में निकालेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे कि एडवांस बुकिंग कैसी है, हाइप कैसी है और क्या कुछ हो सकता है, एंड वी माइट आल्सो रिएक्ट टू देयर ट्रेलर्स अलोंग विद दैट। उसके अलावा जी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे कुछ इंटरेस्टिंग फिल्में आई हैं। सलमान भाई की फिल्म आई गॉड फादर, जिसके अंदर बहुत सारा इंटरेस्टिंग मलबा आया है, और भाई का कैमियो है उसके अंदर, सो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट, बिकॉज भाई की फिल्म कौन छोड़ता है यार, मैं तो नहीं छोड़ता, इट्स ऑलवेज फन टू वॉच भाई। मोनिका ओ माय डार्लिंग आई थिंक इज द टॉप परफॉर्मर फॉर मी इन नेटफ्लिक्स, जो पिछले वीक रिलीज हुई है। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, आप सब देखें, बहुत हंसेंगे, डार्क कॉमेडी है, थ्रिलर है, राजकुमार राव, हुमा कुरैशी, उसके अलावा और स्टार कास्ट में जो लोग हैं उनका नाम इतने वो पॉपुलर नहीं है, बट आप जब देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। सिकंदर खेर हैं इसके अंदर, बालाजी की ये फिल्म, बालाजी नॉट द बॉलर, वसिर बाला, आई थिंक वासिन बाला की ये फिल्म है, और इसकी बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, आप देखेंगे आप बहुत इंजॉय करेंगे। इट्स अ थ्रिलर with a lot of comedy in it, a brilliant soundtrack, excellent performances, and 2 hours of unabashed entertainment for everyone. Highly recommended. कुछ शोज आए हैं, प्राइम पे आया ब्रीथ इनटू द शैडोज, अभिषेक बच्चन का नया शो, सीजन 2 है ये, अमित साध भी हैं इसके अंदर। इट्स अ टोटल डैम स्विंग, इतने ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें ली गई हैं फॉर क्या कहते हैं, लीप ऑफ फेथ, और ड्रामा तो है। अभिषेक की एक्टिंग अच्छी है, अमित साध की अच्छी है। अमित साध इज रेपिटेटिव, अभिषेक इज रियली गुड, बट इट्स अ वेरी रेपिटेटिव सीजन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइम पे एक और सीजन आया था, फीमेल बेस्ड शो। इसके पहले 2 सीजन मुझे बहुत अच्छे लगे थे और मैंने बहुत इंजॉय किए थे, इट वाज अ लाफ राइड, बट इसका 3rd सीजन वाज प्रीटी बैड, आई वुड से नो मोर शॉर्ट्स प्लीज। देयर वाज लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ लाफ्टर, पैसा बहुत लगा हुआ था पता चल रहा था, बट वो जील ही नहीं थी शो की जो पहले रह चुकी थी। सो Amazon Prime, you really need to pull yourself up with the Indian content that you're producing, because I don't seem to like it.
एनी मोर। आई डोंट नो पब्लिक को कैसा लग रहा है, बट मुझे ये दोनों शोज़ नहीं मज़े के लगे, जबकि पहले सीज़न दोनों के बहुत अच्छे थे। उसके अलावा जी एक इंग्लिश शो रिलीज़ हुआ है 1899, जो कि इज़ फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स ऑफ डार्क। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने डार्क वेब सीरीज़ देखी हुई है ऑन नेटफ्लिक्स। इट इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट वेब सीरीज़। एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड बट एक्सट्रीमली डिलिशियस सीरीज़, जिसका राइटिंग पीस इज़ जस्ट एब्सोल्युटली क्रेजी। इट मेक्स यू थिंक, इट मेक्स यू इमेजिन कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। सो आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। 1899 मैंने अभी तक नहीं देखा, बट इनिशियल रिव्यूज से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि इट्स नॉट दैट ग्रेट। फिल्म की जो सॉरी सीरीज की जो स्टोरी लाइन है, इट्स नॉट दैट गुड एज डार्क। सो मैं अभी देखूंगा या शायद स्किप कर दूँ। आई बीन टोल्ड टू स्किप इट, बट आई एम नॉट श्योर। आई माइट नॉट। इस वक्त आई एम वॉचिंग अ फ्यू अदर थिंग्स ऑल्सो जो मेरी टाइमलाइन पे। आप स्टार्टेड एप्पल का शो सेवरेंस, तो आई एम वाचिंग दैट। उसका मैं शायद रिव्यू दे सकूं आपको आने वाले कुछ दिनों में। बच्चन साहब की नई फिल्म अनाउंस हो गई है, दैट्स रिलीजिंग ऑन नेटफ्लिक्स 2 दिसंबर को, गुड बाय। उसके रिव्यूज नॉर्मल थे, बट बच्चन साहब इज ऑलवेज एक्साइटिंग टू मी एंड आई ऑलवेज लव हिम। सो उनकी फिल्म का मुझे बहुत 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 ज़्यादा इंतज़ार है कि वो जैसे ही आएगी ऑनलाइन तो आई वॉन्ट टू वॉच इट। उसके अलावा इन दी अदर न्यूज़ आई थिंक वेब सीरीज़ और उसके ऊपर आजकल यही सारा कुछ चल रहा है। जो भी कुछ और नया आएगा आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ऑल्सो टेल यू कि क्या इंटरेस्टिंग आ रहा है। बट गॉड फादर और भाई की एंट्रेंस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा कि भाई क्या लेके आए हैं इस बार 15 मिनट के रोल के अंदर अपने। सो इट्स अ तेलुगु फिल्म जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप सब भी देख सकते हैं। मैं भी आज रात को देखने वाला हूँ। सो फिंगर्स क्रॉस्ड भाई के एक्सपीरियंस के लिए। आई गेट वेरी एक्साइटेड जब भी सलमान भाई का कुछ होता है। उसके अलावा इंडियन बॉक्स ऑफिस पे दृश्यम 2 ने धमाका फेस बिजनेस कर दिया है, एंड आई थिंक इट्स रेकिंग हैवक एट द बॉक्स ऑफिस, विच इज़ ग्रेट टू सी। के बड़े अरसे बाद एक और फिल्म आई है जिसने ब्रह्मास्त्र के बाद बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया है, एंड दैट टू अ इंडियन फिल्म। इट इज़ अ रीमेक, बट इसके ओरिजिनल वर्जन का नहीं अवेलेबल था हिंदी में। सो इट इज़ रेकिंग हैवक एट द बॉक्स ऑफिस एंड आई एम supremely loving it. I would recommend it to all my Indian fans, to all my overseas fans जिनके यहाँ ये फिल्म लगी हुई है, कि पहला पार्ट आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, जी हाँ, दूसरा पार्ट आप सिनेमा में जाके लाजमी देखें। उसके अलावा जी मौला जट के बारे में हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो मौले ने फिर रिकॉर्ड तोड़ देते ने 200 करोड़, जी हाँ 200 ब्लडी करोड़ इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लिया है, विच इज एन अचीवमेंट, द फर्स्ट एवर साउथ एशियन पंजाबी फिल्म टू डू दैट। यूके के अंदर बिजनेस को ये रीराइट कर रही है, 1.4 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, जो कि संजू से भी ज़्यादा है। और बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में पिछले कुछ सालों में इतना बिजनेस नहीं कर सकी जो कि ये फिल्म इस वक्त वहाँ पे कर रही है, बीइंग द हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ 2022 ऑल्सो। उसके अलावा जी मौला जट ने पाकिस्तान में 80 करोड़ का नंबर क्रॉस कर लिया है, 80 ब्लडी करोड़ रुपीज़, एंड इट इज़ नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सून। आई थिंक इसकी वेव जो है वो ज़रार और टिच बटन को भी अफेक्ट करने वाली है। सो आई थिंक मौला जट इज़ ग्रोइंग बिग एंड बिग एवरी डे, और ये रुकने नहीं वाली। अगर ये 100 करोड़ कर गई तो ऐसे नंबर आपको फिर पता नहीं कितने साल नहीं देखने को मिलेंगे। आई थिंक बिलाल अशारी को फिर एक और फिल्म बनानी पड़ेगी टू गेट दिस अमाउंट ऑफ हाइप एंड दिस अमाउंट ऑफ क्वालिटी इन वन फिल्म। तो ये तो हो गई जी बहुत सारी खबरों की बातें। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया देना चाहूँगा रिगार्डिंग हमारा सेंसर बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, जिसने बहुत सारी फिल्में आज तक उनकी हिस्ट्री में जो रिजेक्ट होती रही हैं और आती भी रही हैं और जाती भी रही हैं। सो उसके अंदर सबसे पहली फिल्म जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो बैन की है इन्होंने, टू बी स्पेसिफिक, जागो हुआ सवेरा। दिस इज अ 1959 फिल्म जो कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पे बनी थी। इट वाज अ जॉइंट प्रोडक्शन और इट वाज हॉल्टेड by the government of Pakistan just before its release because ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की इक्वेजन को नहीं दिखाना चाह रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं जी एक और फिल्म थी, अगेन एन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान बंगाली फिल्म, बंगाली लैंग्वेज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बनी हुई फिल्म, जिबॉन थेके नाया। दिस इज अ 1970 फिल्म, जी हाँ, और इसको डायरेक्टर को भी डेथ थ्रेट्स मिली थी इस फिल्म के, एंड बिकॉज द गवर्नमेंट हैड रिपीटेडली ट्राई टू स्टॉप द रिलीज ऑफ द फिल्म। बंगाल में रिलीज की गई थी बट पाकिस्तान में इसको बैन कर दिया गया था। इसके बाद जी इंसान और गधा, ये फिल्म थी 1973 की, डायरेक्टेड बाय सैयद कमाल, एंड इट बेसिकली एक्सप्लोर्ड द ह्यूमन कंडीशंस इन पाकिस्तान एंड इट वाज बैन्ड बाय द गवर्नमेंट जस्ट वीक्स आफ्टर इट वाज रिलीज्ड बिकॉज इसके अंदर भुट्टो साहब की एक पैरोडी का सीन बनाया गया था, तो इसको फिल्म से
सिनेमा से रिलीज होने के बाद बैन कर दिया गया था बिकॉज एक पॉलिटिशियन को किया गया था। फिर एक फिल्म थी औरत राज जो कि आई थी 1979 में, एंड इट वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड प्रोड्यूस्ड बाय रंगीला साहब, मेगा स्टार ऑफ आवर जनरेशन। इट वाज रिलीज्ड टू मच हाइप, इट रैन इन सिनेमाज एंड देन वाज बैंड। जी हाँ, सो औरत राज ये फिल्म आप सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन। Then there was a film, The Blood of Hussain. It was released in 1980, which was about the life and death of the youngest son of a Pakistan's family. This was, I think, linked to the Bhutto family, or it was banned by General Ziaul Haq at that time, as the film portrays a fictional military coup in a less than favorable light. किसी के यंगेस्ट को मार दिया जाता है और मिलिट्री कूप दिखाया गया था, तो इसको भी बैन कर दिया गया था। देन आपको मैं बताता चलूँ कि मौला जट जो थी यूनुस मलिक की, इट वॉज बैंड नॉट लॉन्ग आफ्टर इट्स रिलीज फ्रॉम द गवर्नमेंट ड्यू टू इट्स वायलेंट कंटेंट। हाउएवर द प्रोड्यूसर वाज एबल टू एक्वायर अ स्टे ऑर्डर। व्हाई एंड हाउ, ये दैट रेस्ट इज हिस्ट्री कि आज मौला जट इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, बट इनिशियली अपनी वायलेंस की वजह से इस फिल्म को भी बैन किया गया था 1979 में। उसके बाद हम जंप करके आ गए 2016 में, जहाँ पे मालिक फिल्म को बैन किया गया था, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ फाइट एंड थिंग्स एंड दैट उस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था इवेंचुअली, और उसने थोड़ा बहुत बिजनेस भी कर लिया। बट खैर वो फिल्म कोई इतनी अमेजिंग नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, एंड बट उसको कर दिया गया था। उसके अलावा एक और फिल्म थी अमंग द बिलीवर्स, विच वॉज डायरेक्टेड बाय हिमत त्रिवेदी एंड मोहम्मद अली नकवी। इट वॉज अ डॉक्यूमेंट्री विच वॉज बैंड बाय CBFC फॉर कंटेनिंग डायलॉग्स दैट represent Pakistan in a bad light because of extremism and terrorism के उसके अंदर। So it was a documentary which was to be played in cinemas but was banned. Besieged in Quetta, another documentary by Asif Ali Muhammad about Hazaras community was banned again 2016 में हुआ था because it was showing the negative side. दुर्ज आपको याद होगा एक फिल्म थी जो कि बैन हुई थी इनिशियली क्योंकि कैनिबलिज्म दिखाया गया था, बट बाद में रिलीज कर दिया गया था एंड इट कुड नॉट डू मच एट द बॉक्स ऑफिस। जिंदगी तमाशा, जी हाँ, जिंदगी तमाशा एक ऐसी फिल्म है जिसको बैन कर दिया गया था सरमद खुसट की, एंड इट रिमेन्स टू बी बैंड बिकॉज इट वाज शोन दैट रिलीजियस अप्रोर हो गया था बिकॉज TLP ने बहुत प्रोटेस्ट किया था एंड इट वाज अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी एंड एवरीथिंग। सो खैर ये सब हुआ था इस फिल्म के साथ, एंड एज आई वाज सेइंग ही इज अ कंट्रोवर्सीज चाइल्ड। जावेद इकबाल अबाउट द सीरियल किलर जिन्होंने बहुत बच्चों को मारा था, उस फिल्म को रिलीज से बिल्कुल पहले कैंसिल कर दिया गया, जबकि इट वाज आल्सो अप्रूव्ड बाय एवरीवन, बट दैट फिल्म स्टिल डिस्पाइट विनिंग अ लॉट स्टेज बैंड एंड हैज नॉट रिलीज्ड एनीवेयर इन पाकिस्तान। I'll Meet You There was also a film that was by Praveen Bilal and it was banned, the film citing that it does not reflect the true Pakistani culture. इसके बारे में कि मुस्लिम्स को अच्छा नहीं दिखाया गया, सही नहीं दिखाया गया। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज जॉयलैंड, देन देयर वाज आल्सो जॉयलैंड है जो कि आजकल बैन होके आधी कंट्री में आ गई, आधी कंट्री में नहीं आई। इसके साथ साथ कुछ इंडियन फिल्म्स थी जिनको अननेसेसरीली बैन किया गया था, जैसे रईस थी, रांझड़ा आप सबने देखी होगी, धनुष की फिल्म, उसको एक दिन पहले बैन कर दिया गया था कि एक मुस्लिम को मरते हुए दिखाया गया है एब्सर्ड रीजंस। सो द सेंसर बोर्ड हैज बीन डूइंग सम स्टफ जो कि बिल्कुल समझ से बाहर होता है मेरी। मुझे याद है मैंने एक फिल्म सिनेमा में मैं देखने गया था, मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया है, जिसके अंदर हमारे बैटमैन थे, अमेरिकन समथिंग आई डोंट रिमेम्बर, और उसके अंदर जो फिल्म थी उसके अंदर कुछ न्यूड सीन्स फिल्म में चला दिए गए थे सिनेमा में, विच वॉज बियॉन्ड मी। पाकिस्तानी सिनेमा में एक न्यूड सीन चल रहा था, सो अमेरिकन मेड, आई थिंक अमेरिकन मेड वाज द फिल्म। तो वो आई डोंट नो कि कभी कभी सेंसर्स में क्या हो रहा होता है पाकिस्तान में, बट इट इज़ अ स्टोरी दैट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब, क्या चल रहा होता है इनके माइंड में, किस क्राइटेरिया पे फिल्में रिलीज और बैन हो रही होती हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ सका। वासिफ चौधरी हैज़ बीन अपॉइंटेड द वाइस चेयरमैन ऑफ सेंसर बोर्ड, तो आई होप कि वो कुछ चेंज ला सकें। बट ये जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई है पाकिस्तानी सेंसर्स की, दिस इज़ अ लिटिल अलार्मिंग एंड आई होप थिंग्स चेंज फॉर द बेटर। और मेरा शो जो है वो थोड़ा डेड तो नहीं हो गया। आपको ये खबरों का खुलासा कैसा लगा आप बताना, कि आपको नजर आया है तो फिर मुझे बताएं कि मैं अगले हफ्ते फिर आ जाऊँ और इसको और भी मज़ेदार बना दूँ और इसमें और भी न्यूज़ ऐड कर दूँ और कुछ निकाल भी दूँ जो आपको अच्छा ना लगे। बट येस, दिस इज सम हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तानी सेंसर्स एंड समथिंग दैट इज गोइंग अराउंड इन द इंडस्ट्री रिगार्डिंग फिल्म्स, ऑनलाइन सब कुछ। तो आते रहना यार, बता दो, बोरिंग तो नहीं हो रहा, ताकि फिर कुछ नया करिए हैं, देखते रहो, आते रहो और बताते रहो। देखो विद ज़रिया।